दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला जो वीडियो है उसे एक बार देख लें तो कहानी आप पूरी समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कल के वीडियो में मैं इस कहानी को पूरा कवर नहीं कर पाया था क्योंकि जो स्टोरी है वो थोड़ी लंबी थी। और आज के इस वीडियो में जो कहानी है वो पूरी ही कवर कर ली जाएगी। और दोस्तों, जो कहानी आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, उसके अलावा मैं जो पिछला वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहें पूरी कहानी सुनने के लिए, समझने के लिए, तो आप वहां से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ और आज के इस पार्ट में ये स्टोरी पूरी कवर हो जाएगी। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज के वीडियो में कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यू बिलीव इट और नॉट, बट वॉट इज़ ट्रू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। यू बिलीव इट और नॉट, चाहे आप विश्वास करो या नहीं, बट लेकिन वॉट इज़ ट्रू, जो सच है वो सच है। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? यू बिलीव इट और नॉट, बट वॉट इज़ ट्रू। आप चाहे विश्वास करो या नहीं, लेकिन जो सच है वो सच है। देयर इज़ नो कंफर्ट एंड लग्जरी इन योर लाइफ। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, जो कि एक नाउन है, और लग्जरी का मतलब होता है विलासिता। देयर इज़ नो कंफर्ट एंड लग्जरी इन योर लाइफ। आपके जीवन में कोई भी आराम या फिर विलासिता, आराम और विलासिता नहीं है। एक्सेप्ट दिस ट्रूथ एंड बिकम हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। दोस्तों, ACCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, स्वीकार कर लेना, और ट्रूथ का मतलब होता है सच। एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, इस सच को स्वीकार कर लो। एंड बिकम, और बन जाओ, हैप्पी, प्रसन्न, खुश हो जाओ, एंड रिलैक्स्ड का मतलब होता है तनाव मुक्त। दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक्सेप्ट दिस ट्रूथ एंड बिकम हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। इस सच को स्वीकार करो और प्रसन्न और तनाव मुक्त हो जाओ। गो बैक टू योर विलेज एंड स्पेंड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। दोस्तों, कंटेंटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संतुष्ट। तो उन्होंने क्या कहा? गो बैक टू योर विलेज, अपने गांव वापस चले जाओ, एंड स्पेंड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ, और एक सुखी और संतुष्ट जीवन बिताओ विद योर फैमिली, अपने परिवार के साथ। सेड कर्मा ने कहा। आगे देखिए। नो, नहीं, आई कांट गो एम्प्टी हैंडेड टू माई विलेज एज एवरी वन विल लाफ एट मी। दोस्तों, एम्प्टी हैंडेड का मतलब होता है खाली हाथ। तो मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को भी नोट कर लें। नो, नहीं, आई कांट गो, कांट का मतलब होता है कैन नॉट। आई कांट गो एम्प्टी हैंडेड टू माई विलेज, मैं अपने गाँव खाली हाथ नहीं जा सकता। एज, क्योंकि एवरी वन विल लाफ एट मी, क्योंकि हर कोई मुझ पर हंसेगा। It is better to end this cursed life of mine than live in a state of poverty and helplessness। और दोस्तों, यहाँ पे जैसा हमने अभी पढ़ा, जो क्या लिखा था लाइन, नो आई कांट गो एम्प्टी हैंडेड टू माई विलेज एज एवरीवन लाफ एट मी, की नहीं, मैं अपने गांव खाली हाथ नहीं जा सकता क्योंकि हर कोई मुझ पर हंसेगा। और दोस्तों, यदि आपने कहानी पूरी सुनी है तो यहाँ पर आप इस चीज़ का मतलब भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति था वो गाँव से वो शहर की तरफ गया था पैसे कमाने के लिए, और उसे ऐसा लगा कि यदि वो खाली हाथ जाएगा बिना पैसे कमाए तो जो
जो लोग हैं वो उसके ऊपर हंसेंगे। तभी उसने ये बात कही। तो उसने आगे क्या कहा, इट इज़ बेटर टू एंड दिस कर्स्ड लाइफ। दोस्तों लाइफ ऑफ माइन, कर्स्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है शापित। तो उसने क्या कहा, इट इज़ बेटर टू एंड दिस कर्स्ड लाइफ ऑफ माइन, ये अच्छा होगा कि मैं अपने शापित जीवन को एंड कर दूं। एंड मतलब ख़त्म करना। ये अच्छा होगा कि मैं अपने शापित जीवन को ख़त्म कर दूं। देन लिव इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की स्थिति में रहने से अच्छा। एंड हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस का मतलब होता है लाचारी। तो उसने क्या कहा कि इट इज़ बेटर टू एंड दिस कर्स लाइफ ऑफ माइन देन लिव इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस। कि उसने क्या कहा कि लाचारी और गरीबी की स्थिति में के में रहने से अच्छा है कि मैं अपने जीवन को, अपने शापित जीवन को ख़त्म कर दूं। सेड द वीवर टू कर्मा, वीवर ने, जुलाहे ने कर्मा से कहा। ही देन बिगेन टू मेक अ लूप विद अ रोप टू हैंग हिमसेल्फ। दोस्तों लूप का मतलब होता है फंदा, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। ही देन बिगेन टू मेक अ लूप विद अ रोप, रोप मतलब रस्सी और विद मतलब से। दोस्तों विद का मतलब साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ कंजक्शन के रूप में किया गया है, तो यहाँ पर इसका मतलब है से। तो क्या अर्थ हुआ, ही देन बिगेन टू मेक अ लूप विद अ रोप टू हैंग हिमसेल्फ, फिर उसने एक फंदा बनाना शुरू कर दिया, एक रस्सी से फंदा बनाना शुरू कर दिया। टू हैंग हिमसेल्फ, खुद को टांगने के लिए। हैंग मतलब टांगना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि फिर उसने खुद को टांगने के लिए एक फंदा बनाना शुरू कर दिया। आगे देखिए, ओ यू फूल, मूर्ख, डोंट एंड योर लाइफ लाइक दिस, अपने जीवन को इस तरह से ख़त्म मत करो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है जब हम किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई आदेश देते हैं, तो ऐसे वाक्यों को इम्पेरेटिव का वाक्य कहा जाता है जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि मूर्ख, डोंट एंड योर लाइफ लाइक दिस, इस तरह से अपने जीवन को ख़त्म मत करो। वेल ठीक है, इफ़ यू आर दिस मच स्टबन। दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लें, STUBBORN, स्टबन एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ज़िद्दी। तो उसने क्या कहा, इफ़ यू आर दिस मच स्टबन, यदि आप इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो, आई टेल यू अ वे, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों क्या रास्ता है। गो टू द टॉप ऑफ द नियर बाय माउंटेन, नियर बाय का मतलब नज़दीकी, माउंटेन मतलब पहाड़। और दोस्तों ये भी एक इम्पेरेटिव वाक्य है जहाँ पर डायरेक्टली वर्ब का इस्तेमाल किया गया। गो टू द टॉप ऑफ द नियर बाय माउंटेन, नज़दीकी पहाड़ की चोटी पर जाओ। देयर इज़ अ टेम्पल ओवर देयर। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और यहाँ पर आप इस बात पर भी ध्यान दें कि यदि आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बनाते हैं और शुरुआत में देयर आएगा तो वहाँ पर देयर का कोई अलग से मीनिंग नहीं निकाला जाता है। तो उसने क्या कहा, देयर इज़ अ टेम्पल ओवर देयर, वहाँ पर एक मंदिर है। इन द टेम्पल, मंदिर में, यू विल फाइंड टू लर्नड मैन, लर्न का मतलब होता है विद्वान। दोस्तों ये एडजेक्टिव है, और फाइंड मतलब मिलना, पाना। तो उसने क्या कहा, इन द टेम्पल यू विल फाइंड टू लर्नड मैन, मंदिर में तुम्हें दो विद्वान आदमी मिलेंगे। वन इज़ आयुक्ता धन, जो एक है वो आयुक्ता धन है, और जिसकी मीनिंग क्या होती है, अर्नड मनी मतलब कमाया हुआ पैसा। वाइल जबकि, अनदर इज गुप्त धन, जो दूसरा है वो गुप्त धन है जिसका मतलब होता है सीक्रेट मनी। हुएवर यू लाइक, जिसे भी तुम पसंद करो। आई विल गिव यू दैट वन। तो उन्होंने क्या सेड, कर्मा ने कहा कि जो भी, जिसे भी तुम पसंद करोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। द वीवर्स फेस बिगेन टू शाइन विद न्यू होप। और दोस्तों वीवर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। वीवर फेस का मतलब हुआ जुलाहे का चेहरा, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगेन, और शाइन का मतलब होता है चमकना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, और आप इसे भी नोट कर लीजिए। HOP, होप का मतलब होता है आशा या फिर उम्मीद। द वीवर्स फेस बिगेन टू शाइन विद न्यू होप, जुलाहे का चेहरा नई उम्मीद के साथ, या कह सकते हैं नई उम्मीद से, नई आशा से चमकने लगा। ही एट वंस बिगेन टू क्लाइंब द नियर बाई माउंटेन। एट वंस मतलब होता तुरंत, और बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगेन, और जब बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगेन। ही एट वंस बिगेन टू क्लाइंब द नियर बाई माउंटेन। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, आप इसे नोट कर लीजिए। वह तुरंत नज़दीकी पहाड़ पर चढ़ने लगा।
दो इट वॉज अ टफ जर्नी, दो का मतलब होता है हालांकि, दो इट वॉज ए टफ जर्नी, टफ का मतलब होता है कठिन, हालांकि ये एक कठिन सफ़र था, कठिन यात्रा थी। ही रेज्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन इन जस्ट 2 days, क्या अर्थ हुआ कि हालांकि ये एक कठिन यात्रा थी। ही रीच्ड, रीच मतलब पहुंचना, सेइंग फ्रॉम रीच्ड, ही रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन इन जस्ट 2 days, वह सिर्फ 2 दिनों में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। आगे देखिए, सच वॉज हिज डेस्परेशन एंड क्रेविंग फॉर अ प्रोस्पेरस लाइफ। और दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, DESPERATION। डेस्परेशन नाउन है जिसका मतलब होता है हताशा, और क्रेविंग का मतलब होता है किसी चीज़ का लालच, किसी चीज़ की भूख। तो क्या अर्थ हुआ, सच वॉज हिज डेस्परेशन एंड क्रेविंग फॉर अ प्रोस्पेरस लाइफ, इस तरह की उसकी हताशा और उसकी भूख थी फॉर अ प्रोस्पेरस लाइफ, एक समृद्ध जीवन के लिए। चलिए आगे देखिए, ऑन द माउंटेन टॉप ही सॉ द टेम्पल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, ऑन द माउंटेन टॉप ही सॉ द टेम्पल, पहाड़ की चोटी पर उसने एक मंदिर देखा। एज ही एंटर्ड इट, एंटर मतलब प्रवेश करना, सेकंड फॉर्म एंटर्ड, एज ही एंटर्ड इट, और जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, ही सॉ 2 learned men, उसने 2 विद्वान आदमियों को देखा। और दोस्तों MEN जो है ये एक प्लूरल नाउन है, यदि एक आदमी होगा तो MAN, और यदि प्लूरल होगा तो MEN। तो क्या अर्थ हुआ, एज ही एंटर्ड इट ही सॉ 2 learned men, जैसे ही उसने प्रवेश किया उसने 2 विद्वान आदमियों को देखा। देयर फेसेस वर एज ब्राइट एज द सन। दोस्तों THEIR देयर का मतलब था उनका, उनकी, उनके। जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होता है तो देयर का यूज़ किया जाता है। देयर फेसेस का मतलब हुआ उनके चेहरे। देयर फेसेस वर एज ब्राइट एज द सन, तो क्या अर्थ हुआ, देयर फेसेस वर एज ब्राइट एज द सन, उनके चेहरे सूरज के तरह उज्जवल थे। सीइंग द वीवर, वन ऑफ देम सैड, सी मतलब देखना, और ये फोर्थ में सीइंग द वीवर, जुलाहे को देखकर, वन ऑफ देम सैड, उनमें से एक ने कहा, वेलकम टू द टेम्पल ऑफ फेट। तो उसने क्या कहा कि वेलकम टू द टेम्पल ऑफ फेट, और फेट का मतलब होता है दोस्तों भाग्य, भाग्य के मंदिर में आपका स्वागत है। आई अप्रिशिएट योर जेस्ट एंड कैलिबर दैट इनेबल्ड यू टू क्लाइम दिस माउंटेन इन जस्ट 2 days। दोस्तों अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और आप इसके स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, APPRECIATE। अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, और जेस्ट का मतलब होता है किसी का जोश, और कैलिबर का मतलब होता है किसी व्यक्ति की योग ताकत। तो क्या अर्थ हुआ, आई अप्रिशिएट योर जेस्ट एंड कैलिबर, मैं आपके जोश और आपकी कैलिबर की, आपकी ताकत की प्रशंसा करता हूँ। दैट इनेबल्ड यू, जिसने आपको इनेबल किया, मतलब जिसने आपको करवाया टू क्लाइम दिस माउंटेन, इस पहाड़ पर, इन जस्ट 2 days, सिर्फ 2 दिन में। आई एम आयुक्ता धन, मैं आयुक्ता धन हूँ। आई एम द मनी दैट यू अर्न एंड यूज टू फुलफिल योर वेरियस रिक्वायरमेंट्स। तो उसने क्या कहा, आई एम द मनी, मैं वो पैसा हूँ, दैट यू अर्न, जो आप कमाते हो, एंड यूज़, और आप इस्तेमाल करते हो, टू फुलफिल योर वेरियस रिक्वायरमेंट। फुलफिल मतलब पूरा करना, अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हो। टू लिव, रहने के लिए, एंड इन्जॉय अ हेल्दी एंड सिंपल लाइफ, और एक सरल और एक स्वस्थ जीवन का आनंद लेने के लिए। आई एम सीक्रेट मनी, मैं गुप्त धन हूँ।
दैट यू कैन ओनली होर्ड, जिसे आप सिर्फ इकट्ठा कर सकते हो। और दोस्तों होर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का जमावड़ा करना, इकट्ठा करना। आई एम सीक्रेट मनी, मैं गुप्त धन हूँ। दैट यू कैन ओनली होर्ड, जो सिर्फ आप इकट्ठा कर सकते हो। सेड द अदर वन, दूसरे वाले ने कहा। मनी इज़ इंजॉयड ओनली बाई यूजिंग इट, जो मनी है, पैसा है, इज़ इंजॉयड, उसका आनंद लिया जाता है ओनली बाई यूजिंग इट, सिर्फ इसका इस्तेमाल करके। सैड आयुक्ता धन, आयुक्ता धन ने कहा। नाउ अब इट इज़ अप टू यू, ये आप पर है, आप पर निर्भर करता है। विच मनी यू वॉन्ट, आप कौन सा पैसा, आप कौन सा धन चाहते हो। डू यू वॉन्ट द मनी दैट यू कैन यूज़ एंड इंजॉय विद योर फैमिली, और द मनी दैट यू कैन ओनली होर्ड सीक्रेटली, आस्ट आयुक्ता धन। दोस्तों बड़ा सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा करके मैं ट्रांसलेट करूंगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए डू का यूज़ किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डू का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, डू यू वॉन्ट द मनी दैट यू कैन यूज़, क्या आप धन चाहते हो, दैट यू कैन यूज़, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, एंड इन्जॉय विद योर फैमिली, और अपने परिवार के साथ आनंद कर सकते हो। और द मनी, या फिर वो पैसा, दैट यू कैन ओनली होर्ड, जो सिर्फ आप इकट्ठा कर सकते हो, सीक्रेटली, गुप्त रूप से। आस्ट आयुक्ता धन, आयुक्ता धन ने पूछा। आगे देखिए, द वीवर नाउ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना। द वीवर नाउ रियलाइज हिज मिस्टेक, अब जुलाहे को अपनी मिस्टेक का, अपनी गलती का एहसास हुआ। हिज फेट हैड गिवन हिम इनफ मनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। तो क्या अर्थ हुआ, हिज फेट। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये गिव की थर्ड फॉर्म में गिवन, और फेट का मतलब भविष्य, भाग्य, किस्मत। तो क्या अर्थ हुआ, हिज फेट हैड गिवन हिम इनफ मनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, उसके भाग्य ने उसे पर्याप्त धन दिया था। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिमसेल्फ एंड फैमिली, उसके परिवार की और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बट लेकिन इंस्टीड ऑफ इंजॉइंग लाइफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब है की बजाय, लेकिन आनंद लेने की बजाय, इंजॉय मतलब इंजॉय करने की बजाय कह सकते हैं, बट इंस्टीड ऑफ इंजॉइंग लाइफ विद हिज फैमिली, लेकिन अपने परिवार के साथ आनंद करने की बजाय, ही वॉज यूजलेसली स्पेंडिंग मोर आवर्स ऑन अर्निंग एक्स्ट्रा मनी, वह यूजलेसली मतलब बेकार रूप से खर्च कर रहा था, मोर आवर्स अधिक घंटे, अधिक समय खर्च कर रहा था, बिता रहा था, ऑन अर्निंग एक्स्ट्रा मनी, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अपने परिवार के साथ आनंद करने की बजाय, मतलब कि जीवन का आनंद लेने की बजाय वह क्या कर रहा था, वो बिना बात के अधिक जो घंटे थे वो बिता रहा था, किस काम में, ऑन अर्निंग एक्स्ट्रा मनी, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। नाउ अब, ही वॉज एन एनलाइटेड सोल, एनलाइटेड का मतलब होता है दोस्तों एक, एनलाइटेड दोस्तों इसका मतलब होता है हिंदी में प्रबुद्ध, और सोल मतलब आत्मा। तो ये हो गया प्रबुद्ध आत्मा। और यदि आप इसे आसान शब्दों में समझें तो ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन के बारे में सब कुछ पता चल जाए, या जिसे पूरी तरह से ज्ञान हो जाए हर चीज़ का, तो उसे एनलाइटमेंट कहा जाता है। और ये एनलाइटेड जो है वो एडजेक्टिव है, एनलाइटमेंट नाउन होता है, तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, नाउ ही वॉज एन एनलाइटेड सोल, अब वो एक प्रबुद्ध आत्मा था। फुल ऑफ कंटेंटमेंट, पूरी तरह से संतोष से भरा हुआ। ही बोर्ड हिज हेड टू बोथ ऑफ देम, बो का मतलब सर झुकाना, सेकंड बोर्ड, इसका मतलब होता है सम्मान में किसी के आगे सर झुकाना। उसने सम्मान में, ही बोर्ड हिज हेड टू द बोथ ऑफ देम, उन दोनों के सामने सर झुकाया। एंड एज ही रेज्ड हिज हेड, और जैसे ही रेज मतलब उठाना, और जैसे ही उसने अपना सर उठाया, ही फाउंड हिमसेल्फ इन द जंगल अगेन, उसने अपने आप को दोबारा से एक जंगल में पाया। वेयर बोथ कर्ता एंड कर्मा वर वेटिंग फॉर हिम, जहाँ कर्ता और कर्मा उसका इंतज़ार कर रहे थे, अलॉन्ग विद हिज वाइफ, उसकी पत्नी के साथ। चलिए आगे देखिए। सो
वॉट हैव यू डिसाइडेड, आस्क्ड कर्मा स्माइलिंग। क्या अर्थ हुआ? सो वॉट हैव यू डिसाइडेड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड का मतलब होता है किसी बात का निर्णय करना, फैसला करना। और यहाँ पर देखिए हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है और वॉट को यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड के तौर पर प्रयोग किया गया है। वॉट का मतलब होता है क्या। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आस्क्ड कर्मा स्माइलिंग। स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराते हुए। कर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, सो व्हाट हैव यू डिसाइडेड, तो आपने क्या फैसला किया, तो आपने क्या निर्णय किया है। आई वॉन्ट आयुक्ता धन, तो उसने क्या कहा? आई वॉन्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वॉन्ट मतलब चाहना। आई वॉन्ट आयुक्ता धन, मुझे आयुक्ता धन चाहिए। आई वॉज अ फूल ऑल दीज ईयर्स, मैं इतने साल मतलब इन सब सालों मतलब इतने वर्ष तक मैं एक मूर्ख था। कॉन्सिक्वेंटली बार बार। I did not enjoy what fate has given me, but kept lamenting for what I have not got. और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। लेमेंटिंग का मतलब होता है किसी बात पर हमेशा विलाप करते रहना, रोते रहना। तो उसने क्या कहा कि आई वॉज ए फूल ऑल दिस ईयर्स, इतने सालों तक मैं एक मूर्ख था। कॉन्सिक्वेंटली लगातार। आई डिड नॉट इन्जॉय वॉट फेट हैज़ गिवन मी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि कंसिक्वेंटली लगातार, आई डिड नॉट इन्जॉय, मैंने आनंद नहीं लिया, वॉट फेट हैज़ गिवन मी, जो भाग्य ने मुझे दिया है। बट कैप्ट लेमेंटिंग, लेकिन विलाप करता रहा, रोता रहा। फॉर वॉट आई हैव नॉट गॉट, जो मुझे नहीं मिला है। और दोस्तों यदि ये कहानी तो भी बाकी है, लेकिन यदि आप इन्हीं शब्दों के मतलब को समझें तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो कहानी है उसमें जो लेखक है वो इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है, या फिर जो कहानी है वो हमें क्या सिखाती है कि अक्सर जीवन में जो हमारे पास होता है हम उसका कभी भी आनंद नहीं लेते, और जो हमारे पास नहीं होता उसके बारे में हम सोचते हैं, या फिर उसको पाने की हम कल्पना करते हैं, या फिर उसको पाने का हम प्रयास करते हैं। और जब हम उन चीज़ों को पाने की कल्पना करते हैं जो हमारे पास नहीं है, या फिर हम उन चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, वही हमारे तनाव का या फिर हमारे दुखों का कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो कहानी है वो, उस कहानी का जो मैसेज है, जो संदेश है, बहुत ही अच्छा है और जीवन को एक नई दिशा देने वाला है, या कुछ अच्छा सिखाने वाला है कि हमें जो हमारे पास है उसमें ही खुश रहने की कोशिश करना चाहिए और उनका भरपूर आनंद लेना चाहिए, और जो चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में हमें विलाप नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बट नाउ, लेकिन अब, आई नो, मैं जानता हूँ, द वर्थ ऑफ माई अर्न मनी, वर्थ का मतलब कीमत। अब मैं अपने, अर्न मतलब होता है कमाए हुए, बट नाउ आई नो द वर्थ ऑफ माई अर्न मनी, लेकिन अब मैं अपने कमाए हुए धन की कीमत को जानता हूँ। एज वेल एज, साथ के साथ, एज माई फेट, और जो मेरा भाग्य है, दैट हैज़ गिवन मी, जो मेरे भाग्य ने मुझे दिया है। अ कंटेंटेड एंड डिवोटेड वाइफ, एक मतलब कि संतुष्ट और एक डिवोटेड वाइफ और एक अच्छी पत्नी। ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब होता है कहना मानने वाले, आज्ञाकारी। एंड हेल्दी चिल्ड्रन, और स्वस्थ बच्चे। एंड इनफ मनी, और पर्याप्त धन। टू प्रोवाइड माई फैमिली, मेरे परिवार को प्रदान करने के लिए, विद फूड, खाना, क्लॉथ्स, कपड़े, एंड शेल्टर, और शरण। तो दोस्तों वो जो व्यक्ति था उसने आगे इसी बात को जारी रखा। उसने क्या कहा कि मैं अब समझ गया हूँ, मैं जानता हूँ कि जो कीमत है मेरे कमाए हुए धन की, साथ के साथ जो जीवन ने, फेट ने, भाग्य ने मुझे दिया है, एक अच्छी मतलब एक संतुष्ट और एक अच्छी पत्नी, और कहना मानने वाले, या कह सकते हैं आज्ञाकारी और स्वस्थ बच्चे, और इतने पर्याप्त धन कि मैं अपने परिवार को प्रोवाइड कर सकूं, दे सकूं, खाना, कपड़े और शेल्टर। तो वो इस बात को समझ गया कि उसके पास उसे पर्याप्त उसके भाग्य ने दिया है। रिप्लाइड द वीवर विद टीयरफुल आइज़, जो वीवर था, जुलाहा था, उसने रोती हुई आंखों से जवाब दिया। चलिए आगे देखिए।
बोथ कर्ता एंड कर्मा ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड। डिसअपियर का मतलब गायब होना, सेकंड फॉर्म डिसअपियर्ड। दोनों कर्ता और कर्मा ने उसको आशीर्वाद दिया, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, और गायब हो गए। द वीवर लविंगली हेल्ड द हैंड ऑफ हिज सपोर्टिव एंड कंटेंटेड वाइफ एंड हेडेड टुवर्ड्स हिज विलेज। लविंगली प्यार से, और दोस्तों होल्ड का मतलब पकड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है हेल्ड। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। जो वीवर था, जुलाहा था, उसने प्यार से अपनी सपोर्टिव और संतुष्ट पत्नी के हाथ को पकड़ा एंड हेडेड टूवर्ड्स हिज विलेज, और अपने गांव की ओर चल दिया। इन द विलेज, गांव में, ही थैंक्ड हिज रिलेटिव, उसने अपने रिलेटिव को, अपने रिश्तेदार को धन्यवाद किया, फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, एंड बिगेन टू स्पेंड अ हैप्पी लाइफ, और एक अच्छा जीवन, एक सुखी जीवन बिताने लगा विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। नाउ अब ही हैड लर्नड, अब वह सीख चुका था, टू इन्जॉय वॉट ही हैड, उस चीज़ का आनंद लेना, वॉट ही हैड, जो उसके पास है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने कहानी में देखा, जो कहानी है बहुत ही अच्छे अंत पर यहाँ कहानी ख़त्म होती है, क्योंकि ये जो जुलाहा था, जो हमेशा ही पैसों के पीछे, धन के पीछे भागता था और अपने जीवन से खुश नहीं था, उसे अंत में उसकी जो खुशी थी, या कह सकते हैं जो एक जीवन का सच था, वो उसे पता लग गया, और उसको ये बात ही पता चल गई कि जीवन में सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, बस हमें उनकी कीमत का पता नहीं होता। लेकिन जब उसे इन सब बातों का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपने गाँव की ओर चला गया, और फिर वह अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जीने लगा। और जैसा हमने यहाँ पर देखा, कहानी की एंड में ये लाइन बहुत अच्छी है, नाउ ही हैड लर्नड, अब वो सीख चुका था, टू इन्जॉय वॉट ही हैड, मतलब उस चीज़ का आनंद लेना जो उसके पास है। तो दोस्तों कहानी की जो लास्ट लाइन है वो भी इसी मैसेज को देती है कि जो हमारे पास है, जो भी है, उसी चीज़ का आनंद लो, एंड ट्राई टू बी हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव। And many people, and I guess if I talk about myself, I am also a human person. Most of the time we keep running after money, and most of the time we keep thinking about those things what we do not have. And as a result, what happens that, you know, when we feel bad about those things what we do not have, or when we want something what we do not have as of now, then we feel bad for ourselves, we feel helpless, we feel that, you know, we are poor, we never become, or we never feel contented, and we always, you know, live in the stress, and that stress make us more, you can say, helpless, and we feel bad about us, and we feel poor. But you know what we should do, we should try to look at our life from others point of view, because sometimes we have lot of things but we do not realize the worth of that, because the problem is that most of the time we concentrate, we focus only on those things what we do not have, and we never try to see those things which we have in our life. And then the result is that when we just do not realize, and we do not look at those things what we have, we always focus what we do not have, and this feeling makes you feel bad, makes you feel sad, and you start living in stress, you live a stressful life, you are never contented, you keep running, you keep thinking a lot, and you keep trying, you keep putting effort to get those things, and you never become happy, and you never become enlightened. So the story which I just told you today, and the message of the story is that we should always focus on those things what we have today, and we should try to be happy with those things only, and we should not think we should never think about those things what we do not have. If we have this approach in life, what will happen, we will feel more happy, we will feel more contented, the life is going to be stress free, and you will feel happy, and you will be able to enjoy life with whatever you have. So guys, this is the message of the story, and I hope you really enjoyed this story. I also did so, because while reading this book I also came across many lines which taught me a lot of things, because these are the books which help us a lot to understand the true meaning of life, the true meaning of learning. And learning is not only that we learn from books. Learning is something that these type of lessons which
help us to improve as a person, which help us to improve our life, which makes us happy. So guys, that's it for today, and if you have enjoyed this session, do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And apart from this, as I already told you in the beginning, this is the second part of the story, so if you want to listen the first part, then you will be able to understand the complete story, the whole story. So what I will do, I will give you the link in the description, so just you can just click on that and you can go to the first part also, then you will be able to understand the story completely. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.